रचन्ते आयर्यवज्झाय साहुगणे वन्दीय सम्मदंसन चरितलब्धिं परोवेमो। नमस्ते। कृष्टीयकरण का विधि चल रही है। तो पहले समय में कृष्टीय की और दूसरे द्वितीयादिक समय में भी अपूर्व कृष्टियों को भी करता है और पूर्व कृष्टि में भी द्रव्य देता है। तो इसलिए दो प्रकार की कृष्टि बताई, एक अधस्तन कृष्टि और एक पार्श्व कृष्टि। अधस्तन मतलब जो पूर्व में की हुई कृष्टि उसके नीचे ही उससे अनंत गुणाहीन अनुभाग करते हुए करता है, और उसके पहले जो शक्ति रूप से परिणमित हुई कृष्टियाँ हैं उन्हीं शक्ति रूप से और भी परमाणुओं को परिणमित कराता है, तो पार्श्व कृष्टि है। तो इस प्रकार ये दो कृष्टियाँ बनाता है। तो उसमें कैसे द्रव्य देने का विधान क्या है वो 504 नंबर की गाथा में कल पढ़ी थी अपने गाथाएँ, और उसका थोड़ा सा शुरुआत भी किया था कि वहाँ नीचे जो है द्रव्य असंख्यात कितनी नई कृष्टि बनाता है तो असंख्यात्व भाग प्रमाण, मतलब पहले समय में जितनी बनाई उसका असंख्यात्व भाग, मतलब असंख्यात गुणहीन कृष्टियों को बनाता है। और पार्श्व भाग में जो कृष्टि है उसका विस्तार की अपेक्षा से वह भी कितना है, पहले से असंख्यात गुण है। और पार्श्व कृष्टियाँ जो है उसमें मध्यम खंड और उभय द्रव्य विशेष देता है। तो इसलिए वहाँ पर असंख्यात गुना द्रव्य प्राप्त होता है, ये बताया। तो अब यहाँ पर तो इसका आवाज़ येते है ना। हाँ हाँ, चलो आगे। तो दूसरे समय में द्रव्य देने का विधान यहाँ पर बता रहे हैं। तो 4 प्रकार से द्रव्य देता है बताया था। अधस्तन शीर्ष द्रव्य, अधस्तन कृष्टि द्रव्य, उभय द्रव्य विशेष और मध्यम खंड द्रव्य। तो वहाँ अधस्तन शीर्ष द्रव्य का पहले खुलासा करते हैं। अधस्तन शीर्ष विशेष द्रव्य मतलब पूर्व समय में की हुई जो कृष्टियाँ हैं उसमें जितने चय कम है उतने चय दे करके उसको प्रथम कृष्टि के समान बनाना। सबसे पहली जो लोभ की सबसे नीचे जघन्य कृष्टि है। बारह कृष्टियों में, संग्रह कृष्टियों में सबसे नीचे पहली जो लोभ की जघन्य कृष्टि है, इसमें जितना द्रव्य है तो पहले ये 12 कृष्टियाँ ऐसे क्रम से बनाई है। तो यहाँ पर ये बीच में संग्रह कृष्टि है, तो इन दोनों के बीच में बहुत गैप है, मतलब बहुत गुना, अनंत गुना जो है वो बहुत है। तो इसलिए यहाँ पर तो इन दोनों संग्रह कृष्टियों में जो गुणकार है इस पहली कृष्टि के अंतिम कृष्टि से द्वितीय कृष्टि की पहली कृष्टि, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अनंत का गुणकार है। मतलब उसके जो अविभाव प्रतिच्छेद है वो बहुत गुण है, लेकिन द्रव्य जो है वह एक चय कम ही है। इस कृष्टि में जो दिया हुआ द्रव्य है उससे एक चय ही इसमें कम है। ऐसे हर कृष्टि के 2 बीच में यहाँ बनाएंगे कृष्टि। तो ये दूसरी, ये पहली है और ये दूसरी है द्वितीय कृष्टि। हाँ, तो यहाँ पर अधस्तन शीर्ष किसको कहा कि यहाँ जितने चय कम है तो चय की अपेक्षा से तो यहाँ पर लगातार ही है ये, इसको समरेखापन करेंगे। तो जितने यहाँ पर चय कम है उतने चय यहाँ पर देना, और दे करके इस जघन्य कृष्टि जो है उसके समान सब कृष्टियों का द्रव्य होना, वो होने के लिए जितना द्रव्य वहाँ पर दिया जाएगा उसको क्या कहते हैं, अधस्तन शीर्ष द्रव्य कहते हैं। अब चय पहले समय में जो दिया तो चयहीन क्रम से दिया था ना, तो उसमें जितने चय कम है उतने दे करके इसके समान करो उसको पहले समपट्टिका,
तो उसको करने के लिए जो दिया वह अधस्तन शीर्ष है। तो यहाँ पर कितना द्रव्य दिया, कल होमवर्क दिया था, निकाला होगा और बराबर आता है क्या नहीं वो देखेंगे। अब यहाँ पर आपने जो किया है वो तो अधस्तन शीर्ष निकालने के लिए यहाँ पर सूत्र बताया है। अब यहाँ पर अपन एक एक देखते हैं, थोड़ा थोड़ा ही लेकर के। पहली कृष्टि है लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि, इसमें कितना अधस्तन शीर्ष देना पड़ेगा। पहले में कुछ नहीं देगा, हाँ पहले में कुछ देता नहीं है, दूसरे में 1 चय, तीसरे में 2 चय और चौथे में 3 चय। या माना हुआ अपना 4 प्रमाण है, वह है अनंत कृष्टियाँ। तो दोनों अर्थ संदृष्टि और अंक संदृष्टि से निकालते जाएंगे। तो उसका सूत्र पहले यहाँ पर दिया हुआ है, गाथा के अनुसार उसका भी अर्थ करते हैं। रूपेण ऊणो गच्छो, एक कम, एक रूप से ऊन, रूपोन, ती गाथा मूळची नहीं है, ज़्यादा के दिए, बढ़ो एक बार पढ़ने तो। रूपेणो नो गच्छो दलीकृत प्रचयताडितो मिश्र प्रभवेन पदाभ्यस्त संकलितं भवति सर्वेषां। ये सूत्र दिया है, संकलन करने का सूत्र है। तो रूपेण ऊणो गच्छो, रूपोन होता है तो वो संधि समास नहीं किया यहाँ पर। रूपेण ऊणः, रूपोनः, एक से कम ऊन करते तो एक से कम गच्छ, गच्छ में से एक कम करो, इसका अर्थ हुआ। फिर दलीकृत, दलो उसको आधा करो, एक कम गच्छ तो गच्छ -1 उसका आधा करो, दलीकृत मतलब आधा करो। फिर चयाभ्यस्तो, चय से गुना करो, चय मतलब जितने प्रमाण से यहाँ पर बड़ा है प्रमाण वो चय। फिर उसको प्रचय ताड़ितो, प्रचय से ताड़ित मतलब ही प्रचय से गुना करना। फिर मिश्र प्रभवेन, प्रभव से उसको मिलाओ, प्रभव मिलाओ। प्रभव का अर्थ होता है आदि धन, आदि शुरुआत का जो है उसको आदि कहते हैं। तो यहाँ पर अपन जिसका अपन आदि धन मतलब शुरू की संख्या, जैसे अभी अपने को 1 से लेकर के 10 तक संख्या का जोड़ करना है तो 1 ये हो गया आदि, प्रभव बोलते हैं उसको, शुरुआत की संख्या। अब यहाँ पर जो 1 चय दिया ना या दूसरी कृष्टि में उसको आदि बोलेंगे, ये शुरू की संख्या है। इन तीनों का जोड़ करना है ना, ये आदि है, तो इसको क्या करना है, मिलाना है। गच्छ में से 1 कम किया है ना, अब उसको वापिस मिलाते हैं, यहाँ पर आदि को मिलाएंगे। प्रभव कहो आदि कहो दोनों का अर्थ एक ही है। और फिर उसको गच्छ से गुना करेंगे। पदाभ्यस्त, पद से अभ्यस्त मतलब गुना करना, तो पद से गुना किया, पद मतलब ही गच्छ, पद और गच्छ का अर्थ एक ही है। और संकलितम सर्वेशम संकलितम भवति, सबका संकलन मतलब जोड़ होता है, सबका जोड़ होता है। अब यहाँ पर 1 चय दिया था, दूसरे में लो 4 दिया यहाँ पर, फिर यहाँ कितना दिया 4 + 4 दिया, फिर यह तीसरे में कितना दिया 4 + 4 + 4 दिया। अब ये सबका जोड़ करना है एक साथ, तो उसको इस सूत्र के माध्यम से करेंगे। तो गच्छ क्या है यहाँ पर 4 है अपना, और उसमें 1 कम। यहाँ पर जो पहली संकृष्टि है इसमें गच्छ ही मूल में 1 कम गच्छ है, 4 है उसमें 1 कम ही है, 3 का ही जोड़ करना है ना, तो 3 गच्छ है यहाँ पर। अब उसमें से भी 1 कम करेंगे, हाँ, तो 3 - वो 1 होगा यहाँ पर 2, उसको 2 से भाग दिया। चय कितना है 4 है, इसको प्लस आदि, पहला जो है पहली संख्या चय ही है, इसलिए यहाँ पर ऐसा बोलते हैं चय ही आदि और चय ही उत्तर। तो मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि क्या कहते हैं, तो मतलब 1 चय से शुरुआत की है ना, 1 चय को मिलाया है तो यही आदि हो गई, और उतनी ही संख्या बढ़ती गई, उसको बोलते हैं उत्तर, उसको ही चय कहते उत्तर को, हाँ, वृद्धि का प्रमाण। तो यहाँ पर ये प्लस कितना है 4, आदि 4 ही है यहाँ पर, हाँ। तो यहाँ पद कितना है 3, पूर्ण कृष्टि का प्रमाण 4 है, लेकिन अपना जो अधस्तन शीर्ष देने के लिए पहली कृष्टि में 1 कम है, इसलिए वही गच्छ होगा।
तो कितना हुआ यहाँ पर? 2 में से 2 का भाग दिया, गया ये पूरा। 3 में से 1 गया, 2 का भाग दिया तो 4 ही रहा। 4 + 4 8 हो गया, गुणित 3 कितना हो? 24। इस सब का जोड़ करो 4, 4 4 8 और 4 12 16 20 और 24। ये सब का जोड़ किया तो कितना आया? 24 आया। तो यह पहली संग्रह कृष्टि का ये अंक संदृष्टि से अपन ने निकाला प्रमाण। इतना आदस्तन शीर्ष पहली कृष्टि में देंगे, पहली संग्रह कृष्टि में। इसके अर्थ संदृष्टि से करो यहाँ पर। अर्थ संदृष्टि से गच्छ कितना है? अनंत। हाँ, 4 ख, 4 भागिले ख। हाँ, उसमें 1 कम करना है, वो मूल ही गच्छ हो गया। गच्छ कितना है यहाँ पर? सब जगह अपने को पहले गच्छ क्या है, चय क्या है, आदि क्या है, ये 3 प्रमाण निकालना है। तो यहाँ पर अपन सूत्र में वो डालेंगे। तो यहाँ पर जो लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि की जो इतनी लंबाई है ये वही गच्छ है, तो यहाँ उसमें से 1 कम करना है यहाँ पर। तो इसलिए प्रथम संग्रह कृष्टि में 1 कम गच्छ है मूल में ही, वो 1 कम करना है, वो बाद में और कर्म करेंगे। तो ख, बट ये गच्छ है यहाँ पर, ये गच्छ का प्रमाण है। हाँ, 24 का, वो सब की अपेक्षा से यहाँ 24 का भाग देते हैं ना, प्रथम संग्रह कृष्टि के कृष्टियों का प्रमाण आता है। तो 1 कम इतनी कृष्टियाँ जो है वह गच्छ हो गया। अब ये गच्छ में से 1 कम करना है वापिस, तो यहाँ 2 कम हो गया। 1 कम है ना, और 1 - 1 करना है, तो ये 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर। प्लस प्लस हाँ, और इसको 2 का भाग देना है। चय से गुना करना है। चय की संदृष्टि वी मतलब चय, और इसमें प्रथम संग्रह कृष्टि का गच्छ कितना है? ये 4 ख 24 है ना। वर्गनाशाला को अनंत का भाग दिया और वो 24 का भाग, सभी मिला करके वर्गनाशाला का अनंत भाग, इतनी सब कृष्टियाँ हैं। लेकिन एक एक संग्रह कृष्टि में कितने कृष्टियाँ हैं, तो उसको 24 का भाग दिया ना। 24 आया। हाँ, 24 का हमने भाग दिया। हाँ, प्रथम संग्रह कृष्टि के कृष्टियों का प्रमाण आया, अंतर कृष्टियों का। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये गच्छ हुआ। हाँ, इसमें से 1 कम गच्छ हुआ। हाँ, 1 कम, और 1 गच्छ में से भी 1 कम करना है। कम करना है, तो इसलिए 1 कम करके 2 हुआ। 2 कम हुआ। बटे 2 तो है ये। और वो निश्चय है, वी है। वी संदृष्टि में तो वी है यहाँ पर। निकालने के बाद में सूक्ष्म संक्षिप्त करके भी कर लिया, वी कर लिया है। ठीक है। इसको वो पहले चय का प्रमाण दिया था ना पूरा, अपने अंक संदृष्टि से तो अपने निकालेंगे। तो पिछले गाथा में निकाला था वो, उसको 13,920, और उसको 2 गच्छ का भाग दिया था 48 का, और उसमें किया था वो पहले पिछले इसमें निकाला तो 4 आया था ना। हाँ, 143 पेज पर निकाला था वो, 4 आया था 6, वही लिया। हाँ, निकाला था बराबर है ना। अब उसका तो अपने को ये मानना है ना, वो 12 कुछ सादिक और ये गच्छ का भाग दिया ना, ये गच्छ का भाग दिया, फिर 2 गुना हानि मानस 1 कृष्टि का आया। ये चय का प्रमाण है। इसको ही वी ऐसा लिखा खाली संक्षेप में, ये पूरा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी संक्षेप में संदृष्टि वी मानी है। अब यहाँ पर चय से गुना किया, मतलब वी से गुना किया, और
आदि जोड़ना है इसमें। आदि का प्रमाण मतलब ये चे का प्रमाण है। तो यहाँ पर वी ही लिखेंगे, च ही आदि है। और गुणिले पद, पद है वो 4ख भागिले 24 और 1 कम, या गच्छ 1 कम है ना इसमें। हाँ, गच्छ से गुणा किया। लिहिलं नाही का 1चे कम, हे पुढचं पाना लागलं, पान पलटलं। अब यहाँ पर जो है ये v और v समान है दोनों में। ये पहले दोनों का जोड़ करेंगे तो v और v समान है, इसको समान निकालेंगे। फिर समानता दिखाने के लिए पहले छेद भी समान होना चाहिए, तभी सम संख्या। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। प्लस करेंगे, वी कॉमन लो, वहाँ पे 1 बचेगा। छेद तो करने पड़ेगा। छेद अब यहाँ पर v के छेद में 24 अनंत गुना 2 है, और यहाँ पर प्लस करें हम, उसको मल्टीप्लाई नहीं करें। मल्टीप्लाई करते समय आप जो बोल रहे हो वैसे आएगा, v भी समान। नहीं, गुणकर ये दोनों समान निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर ये 2 गुना है ना, ये तो ये और ये निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर 1 गुना है, तो इसमें इन दोनों संख्याओं में ये v और v समान है। ऐसा भी ऐसा भी करते हैं यहाँ पर। यदि 24 आप बोल रहे हैं ना, हम कह रहे हैं 1 2 को 1 मत बढ़ाना, 1 पूरे पे अधिक कर देना, तब क्या दिक्कत है? कहाँ पर? जैसे 4 के ऊपर 2 अधिक 2 कम है ना, और ये 1 अधिक आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी यहाँ पर ये संख्या है ना, जैसे अभी यहाँ पर 10 गुना 5 है, प्लस 5 है, प्लस 5 है, तो इसमें 5 कॉमन निकालेंगे ना। ठीक है, यहाँ करो, 10/2 है तो कर सकते हैं ना। 5 समान है ना, तो 5 निकालो अलग से। हाँ, और फिर ये जो है इसमें इसका एक गुणकार मिलाएंगे 10/2 में, 10/2 जमा 1। ठीक है, 10/2 गुणित आएगा ना यहाँ पर 10/2 प्लस 1, तो 12/2 आ जाएगा। 10/2, हाँ, 12/2 आएगा। वही बात है, 2 का यहाँ पे छेद करना पड़ेगा। हाँ, वही हे सगळंच करा, दोन्ही पद्धतीने करू दाखवा। यहाँ 2 का छेद करेंगे 1 के साथ। 2 संख्या होती है ना, एक गुण्य और गुणकार, और उसमें प्लस में जो दूसरी संख्या होती है गुण्य और गुणकार, उसमें 2 समान जब होता है तो उसको अलग निकाल सकते हैं ना। पूरे पर भाग है क्या, इस पूरे पर भाग है क्या, ये 2 गुणकार है ना संख्या, गुण्य गुणकार रूप संख्या है ना, तो इन दोनों में 10/2 कौंस में 5 + 5। नहीं, कौंस में नहीं, ये यहाँ पर ये है, ऐसा नहीं, 10/2 ये 2 संख्याओं का प्लस करना है। हाँ, तो इन दोनों में 5 कॉमन है, उसको अलग निकाल सकते हैं। और फिर जो इसका एक गुणकार है वो इस गुण्य राशि में जो गुणकार राशि रही है उसमें वो एक जो है उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर ये 2 करें 12/2 हो जाएगा, तो 5 × 6 तो 30 आ जाएगा। अब ऐसा करो, तो बस 5 गुणित 5 25 और 5 30। हाँ, वो ये पद्धति है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर v और v कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पर ये एक गुणकार जो है इसमें प्लस होगा इस राशि में। हाँ, तो यहाँ पर अब ये राशि जो है हमने जो वो निकाला है वो आपको बताते हैं। तो ये राशि कैसी है, 4 के ऊपर 2 कम है, और इसमें 2 कम है, इसमें 24 भी लिख रहे हैं, इसमें 2 कम है ये, और फिर उसको 2 से गुणकार किया है यहाँ पर। तो इसका अर्थ
मतलब इस राशि में 2 कम नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसके अपन ऐसा लिखो, समझो -2 है तो 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या है, तो इस राशि का 2 भागाहार है तो इसका 2/2 इसकी वैल्यू है, क्योंकि जो राशि है ना उसके साथ जिसका भागाहार और गुणकार होता है वो इस राशि का भी गुणकार और भागाहार होगा। जैसे अब ऐसा ही समझो, ऐसा है और इसको 2 का भागाहार है, ऐसा समझो। इसमें से 2 कम करके फिर उसको 2 से भाग दिया है तो इस 2 की वैल्यू क्या है, तो 2/2 है, मतलब 1 है। ये इसको भाग दिया है ना, ये नहीं होगी, एक संख्या है इसलिए। हाँ, आप आगे लिखो 8/7, 8 - 3/7, हाँ, तो नहीं 2 पूरे का 3/7 कर दो, 8 - 3 का पूरे का कर दो, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3/7। हाँ 3/7 होगी। 8/7 - 3/7, तो ऐसे यहाँ 4, 6, 24/2 और -2/2। इसलिए तो मैंने पूछा ना कि 4। हाँ मतलब इसको अलग करेंगे तो ऐसा, अलग करेंगे तो ऐसा, ये ऋण राशि को अलग करो, 24 - 2/2, पूरी 2 यहाँ पर भी, यहाँ भी आएगा 2, यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। हाँ तो इसलिए यहाँ पर ऐसा किया है कि 2/2, ये 2 की कीमत है, 2 नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर 1 प्लस करना है तो ये 2 निकल ही जाएगा पूरा। उतना 1 प्लस करना ये 1 प्लस करना है ना, ये गुणकार इसमें प्लस करना है ना, यहाँ ये भी समान निकाली संख्या और 1 प्लस इसमें करना है, तो 1 प्लस करना है तो ये पूरा 2 ही निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि 2 की कीमत यहाँ 2/2 है, तो मतलब 1 है वह, इसलिए वहाँ पर ये। अब यहाँ पर आगे भी है ना, बहुत जगह वो 1 का उन्होंने बहुत गौण कर दिया, 1 घाटी है वो गौण कर दिया है पूरा और यहाँ पर पूरा निकाल दिया है ना उन्होंने, ये क्या हो जाएगा, 4 ख सांगते 24/2 वी, ये समान निकाला, और 1 इसमें ये 2 घाटी था वो निकल गया। क्यों निकल गया, यहाँ पर 1 ही नहीं निकला, तो ये पूरे पर यदि 2 घाटी होता इस पर तो यहाँ पर 1 कम हो जाता, इसमें से 1 घाटी हो रह जाता, लेकिन यहाँ पर ये 2 घाटी इसमें नहीं है, ये इसमें है 2 घाटी इस संख्या में है, इसलिए यहाँ पर इसमें 2 घा कम किया है तो उसके अभी अपन ने निकाले थे ना वैल्यू 2/2, मतलब 1 हो गया ना, 2/2 मतलब 1 आ गया ना इसका उत्तर। तो इसलिए यहाँ पर ये 1 ही प्रमाण आता है इसका 2/2 का, इसलिए 1 प्लस करना है तो वो निकल जाएगा उसके ऊपर से। 1 घाटी होते करते 1 घाटी होत नहीं, 1 घाटी होता है उसका अर्थ, तो 1 प्लस करना है तो 1 प्लस और 1 माइनस गया ना निकल के, ये 2/2 है और इसमें प्लस यहाँ पर 1 करना है तो ये निकल इसका 1 आए ना, माइनस ये माइनस है ना, ये माइनस है, ये -1 और +1 तो निकल जाएगा ना वो। ये -1 और +1 में से माइनस करने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह वहाँ पर देते गणित में सामने नहीं, लेकिन ये दोनों निकल गया ना, -1 और +1 दोनों निकल गया ना, ये कुछ रहा है नहीं, 0 रह गया। हाँ इसलिए कुछ नहीं आएगा अब इसके ऊपर। बिल्कुल सही है। आप इसको ऐसा करो, ऐसा लिख के समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये तो समझ में आया, ये समझ में आया, वो ऊपर का है और हम स्पष्ट ऊपर का स्पष्ट करें, इसको क्या होता है, आप अब लिखो 4 × 6/24, अभी तक हमने जो भी गणित किया है ना प्लस का वो रुको तो 4 × 6/24 6 24 और उसके ऊपर 2 घाटी इसके ऊपर। हाँ, और इसके सारे के नीचे बटे 2 करो। मैंने अभी किया था ना वैसा ही, बटे 2 अभी मैंने किया था ना। और कॉमन हमने पहले ले लिया, हाँ, तो इसके साथ +1 करो, इस पूरे के साथ +1 आ जाएगा, पूरे के साथ, और भी कॉमन आ गया बाहर,
तो जब हम एक के साथ जोड़ेंगे तो 2 का एक के साथ गुना होगा, और जो ऊपर 2 माइनस है और ये 2 प्लस है, इधर गुना होगा, ये 2 गुना होगा, और जो 2 माइनस 2 प्लस में निकल जाएगा। ये 2 माइनस और 2 प्लस ये दोनों निकल जाएंगे, और 4 24 बटे 2 बचेगा। ठीक है, बिल्कुल छेद समान किया यहाँ पर, एक का और इसका छेद समान किया। हाँ, इस पद्धतीवरती म्हणतो तुम्ही आता मी यहाँ पर जो मैं अभी तक यहाँ ये इसके करने की जरूरत नहीं है। गुण्य गुणकार संख्या है, वो गुण्य गुणकार संख्या और ये प्लस संख्या है, तो यहाँ गुण्य गुण्य समान निकाल करके जो गुणकार बचेगा उसमें एक प्लस करते हैं। ये सब पूरी संख्या ऐसी ये होती ना, तो वहाँ पर वो छेद समान करने का प्रश्न आता। यहाँ पर छेद समान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों संख्या समान है, उसको निकाला है। तो इसलिए यहाँ पर ये आता अंकगणित घेतलं होतं की 10/2 घेतलं नव्हतं का? आता 10/2 गुणिले 5 आहे आणि प्लस 5 करायचं आहे। तो यहाँ पर ये व्यवस्थित सोडवलं की 5 कॉमन लिया, इसमें 5 कॉमन लिया और 10/2 है यहाँ पर, उसमें इसका एक गुणकार प्लस हो जाएगा। शेष बचे हुए गुणकार पर समान संख्या निकालने के बाद शेष बचे हुए गुणकार पर उसका गुणकार प्लस करते हैं ना अपन, तो यहाँ पर इसका एक गुणकार प्लस करेंगे इसमें, तब यहाँ पर छेद समान करेंगे इन दोनों का। फिर ये 2 गुणित 2 हो जाएगा, तो 10 और 2 12 हो जाएगा, 12/2। 5 गुणित 12/2 होगा। फिर यहाँ पर ये 2 का हो जाएगा, 5 गुणित 6 बराबर 30। ये बहुत दिन से नहीं लगता था, तो ऐसा वो किया तो समझ में आया वो आगे, लेकिन बहुत जगह फिर उन्होंने गौण भी कर दिया उसको, है ना। दोनच संख्या असते की निवड्या, अशा असते समजा, अशी संख्या, तर मग इथं छेद समान करायला लागला असतं की ह्याचा जो छेद आहे तो ह्याला पण करायचा आणि गुणा पण करायचा। यहाँ पर एक गुण्य गुणकार संख्या और होती है ना, तो वहाँ पर वो समान संख्या निकाल सकते हैं उसमें से अपन। कुठे गेला तर ते समान ज्यावेळेला छेद समान असतो तर छेद समान का करून घेतो, इथं काय लॉजिक लावायचं? अभी बताए ना कि अब जैसे यहाँ पर 10/2 है और प्लस 1 करना है, तो समान किया कि नहीं छेद। एक भाज्य राशि और वो गुण्य राशि और गुणकार धन राशि और वो मूल राशि है, तो यहाँ पर ये क्योंकि जैसे यहाँ पर 1/2 1 करके वहाँ पर समुच्चित किया है, 5 ये 2 संख्या है, ये 2 संख्या है, यहाँ पर एक गुणकार है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये ये जो 2 राशि है इसमें से कॉमन बाहर निकालते कि नहीं निकालते हैं? गुणकार होता है तो बाहर निकालते हैं। तो गुणकार है ना, यहाँ पर ये 5 गुणकार है और यहाँ पर ये 5 है, तो इसका एक गुणकार है, तो इसमें से 5 का कॉमन निकाला और इसमें 10/2 जो शेष रहा हुआ गुणकार है उसमें इसका एक गुणकार प्लस करते हैं। हमेशा ऐसा ही करते हैं। कंफ्यूजन नहीं है महाराज जी, हम हमेशा जो करें वो बात ठीक बैठ देंगे। हमेशा क्या करें, हमेशा ऐसा करते, हमेशा भी ऐसा ही करते हैं। 24 का गुणकार सोच रहे कि वहाँ पे छेद 24 से होना चाहिए, हाँ, पर वो नहीं होगा। और यहाँ पर प्लस है, ये सब राशि इस आदि धन के जो प्लस है उसके पीछे एक पूरा गुणकार रूप राशि और आगे पूरा आदि को लेकर पूरा गुणकार राशि। जरा अब इनको प्लस करना है जैसे सामान्य, बाहर वाली संख्या को तो छोड़ दो, उसको कुछ करना ही नहीं। तो एक भी ले लो आप, एक भी जब लेते हैं और यहाँ पर प्लस, जब भागा राशि में जब भागा नीचे की राशि अगर समान होती है तो सामान्य की उसको समुचित करके फिर उसका प्लस करते हैं। एवढंच असतं की नाही, तर इथं छेद समान करायला लागला असता, यहाँ और ये इसका जोड़ करना है तो यहाँ पर छेद समान करना होता। यहाँ पर एक गुणकार राशि है ना, गुण्य गुणकार राशि, तब 2 गुण का गुण्य इसमें धन राशि में और उसमें जितना गुणकार समान है उसको अलग निकालो। ऐसे ही पद्धत है, हमेशा ऐसा ही करते अपन। और नियम भी शायद पीछे से ही आया
जितनी राशि उतनी मिलाना है तो उसको एक रखते ही बाजू में प्लस करते ही नियम भी नहीं, वो समान समान राशि अलग लिखते हैं, वो हमेशा ही करते हैं कि समान समान संख्या दोन इसमें राशि में से अलग करते हैं इसे। ठीक है, आगे। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या निकाला, ये 2/2 है, वो इसमें एक गुणकार जो मिलाना है उसका अपवर्तन हो गया, समझो। तो ये भी कॉमन निकाला यहाँ पर, और इसमें ये 2 घाटी था वो एक प्लस करते समय वो निकल गया। और इसको पद जो है एक कम अनंत वर्गनाशाला का भागिले अनंत 24, इतना आदस्तन शीर्ष धन आया यहाँ पर। यहाँ कहाँ पर आया ये? लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि में। लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि का ये आदस्तन शीर्ष धन हुआ। हमने इसको निकाला है संकलन के माध्यम से। अब आगे, अब कौन सा निकालना है? लोभ की द्वितीय संग्रह पुष्टि का आदस्तन शीर्ष धन निकालना है। हाँ, द्वितीय का। तो सूत्र तो अपने हमेशा ये रहेगा। अभी बहुत आसान लगेगा। दोनों काट लेके अंक संतुष्टि पहले निकाले ना, अभी निकालेंगे ना। यहाँ पर ये तृतीय संग्रह कृष्टि है, ये निकाला अपन ने। अब आगे जो है द्वितीय संग्रह कृष्टि उसका निकालना है। तो उसको क्या है, ये आदस्तन शीर्ष यहाँ पर। ये चौथी वर्गना के ऊपर ये 5वीं वर्गना है। तो यहाँ पर अपन ने कितने चय दिए? 4 दिए। फिर यहाँ पर 5 दिए, यहाँ 6 चय दिए और यहाँ 7 चय दिए। मतलब यहाँ पर चय का प्रमाण लिखेंगे यहाँ पर। मतलब 16, 20, 24 और 28 दिए। अब इन सबका जोड़ करना है यहाँ पर। तो इस सूत्र के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पर इस दूसरी संग्रह कृष्टि में गच्छ का प्रमाण क्या होगा? पूरे जो द्वितीय संग्रह कृष्टि की कृष्टियाँ हैं वो पूरा ही गच्छ होगा। गच्छ का प्रमाण 4 भागिले ख और 24, ये पूरा गच्छ होगा क्योंकि चारों है यहाँ पर। और चय का प्रमाण जो है वी है। आदि का प्रमाण क्या होगा? नहीं, यहाँ पर ये अभी अपन अंक संदृष्टि पहले करें। अंक संदृष्टि से गच्छ का प्रमाण 4 है। 4 - 1/2। चय का प्रमाण 4 है। आदि का प्रमाण क्या है? ये आदि का प्रमाण है 4 × 4, मतलब 1 वर्गना मात्र चय, इसको इस भाषा में बोलेंगे तो 1 वर्गना मात्र चय यहाँ पर आदि का प्रमाण है। तो 4 × 4 है यहाँ पर, प्लस 16 है। और इसको पद 4 से गुना करना है। तो यहाँ पर 3/2 और 2 का 1 किया तो 2 हुआ। 3 दूनी 6 हो गया। 6 + 16, 16 + 6 22 हो गए ना। 22 × 4 88। दूसरे संग्रह कृष्टि में हाँ 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 4 है। और यहाँ पर आदि मतलब यह शुरू की संख्या, वो यहाँ पर पहले चय कितने दिए अपन ने? 1 वर्गना मात्र चय दिए। तो 4 × 4 दिए। आदि धन ने मतलब इसको आदि बोलते, प्रभव बोलते हैं, आदि बोलते इसको। और इसको गच्छ से गुना किया। हाँ, तो ये इसका भाग दिया तो इतना 6 आया। 4 2 2 4, 3 2 6 और 4 × 4 16, 16 और 6 22, 22 × 4 के तो 88 आया। तो इन सबका जोड़ करेंगे तो 88 बराबर आएगा। ये 28 है, 24, 20 और 16 कितना हो गया? 8 और 4 12 और 6 18। अच्छा, 1 2 और 3 4 5 6 7 8। हाँ, 88 आ गया। तो वही
तो इतना दूसरे संग्रह कृष्टि में देंगे, ये अंक संदृष्टि से निकाला। ऐसे अर्थ संदृष्टि से निकालना है। अर्थ संदृष्टि से गच्छ का प्रमाण ये है, द्वितीय संग्रह कृष्टि की अंतर्कृष्टियों का प्रमाण जितना है उतना है। वर्गनाशाला का भागिले अनंत और 24 का भाग दिया। और यहाँ पर आदि का प्रमाण क्या है, विगुणित वर्गनाशाला का, विगुणित 4 के लेके अर्थ संदृष्टि से नहीं, वो पूरी ही पूरा संग्रह कृष्टि इतना नीचे की जितनी गई है ना कृष्टि उतने च यहाँ दिए ना, तो नीचे की जितनी कृष्टि गई उतने च यहाँ दिए हैं। तो ये इस संग्रह कृष्टि की जो कृष्टियाँ कितनी हैं, 4 ख 24 और उसको इतने 20 च दिए, तो वी का प्रमाण। तो ये आदि का प्रमाण हुआ। यहाँ पर इतने च दिए, नीचे की जितने कृष्टियाँ हुई उतने च यहाँ पर दिए। जैसे 4 कृष्टियाँ हुई तो 4 च दिए, तो ये च कृष्टियों का प्रमाण है। तो ये क्या हुआ, आदि का प्रमाण हुआ। और च मतलब वी है ही। तो यहाँ पर एक गच्छ में से एक कम करना, ये गच्छ है वर्गनाशाला का भागिले अनंत भागिले 24 और इसमें से एक कम। अब इसको 2 करना है, मतलब एक की कीमत 1/2 हुई। उत्तर म्हणजे च, हाँ, तो गुणित च मतलब यहाँ वी प्लस आदि का प्रमाण प्लस क्या करना है, ये आदि 4 ख 24 और वी और पद 4 ख 24, ये पद का प्रमाण है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का समुच्छेद करेंगे। अब यहाँ पर अब इनका और इनका जोड़ करना है पूरा। तो इसमें यहाँ पर ये गुण्य गुणकार है, ये भी गुण्य गुणकार है। तो इसमें ये पूरे का ये 2 का यहाँ पर छेद समान करेंगे। यहाँ पर वो समान संख्या नहीं है ना निकालने के लिए। हाँ, जसं वी ठेवून इथं कसं आता संचित केला तुम्ही आपण तसंच तिथं मगाशी अब यहाँ पर छेद समान करेंगे महाराज जी। छेद समान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो संख्या समान नहीं है ना। क्यों ऊपर 1 है कि गच्छ में से एक पूरे के ऊपर है, गच्छ के ऊपर 1 है, मतलब इसके ऊपर ही 1 है, इसके ऊपर ही 1 है। 1/2 हो गया ना वो। हाँ, तो सीधा नहीं, लेकिन ये दोनों संख्या में समान नहीं है ना संख्या। वहाँ पर भी समान कहाँ थे, वहाँ भी वे समान थे ना उसमें। इसलिए हाँ। उत्तर ऐसा ही उस प्रश्न का कि जब ये पूरा ही आदि का प्रमाण है, पूरा ही आदि का प्रमाण है। हाँ, नहीं तेच उत्तर सांगतो म्हणजे मला कळलं। जो वीर यानी जे समान संख्या में वहाँ हमेशा वैसा ही नियम वही होता है कि समान संख्या होती है तो ही निकालते हैं, समान संख्या नहीं तो कैसे निकालेंगे। तो छेद समान करना पड़ता है वहाँ पर, समान संख्या नहीं है तो। हाँ, नहीं, एक संख्या है ना वो पूरी, इसको खाली भी है और इतनी संख्या नहीं, ये पूरा गुणकार मिलाकर के आदि का प्रमाण है। तो वो समान कैसे निकालेंगे वहाँ पर। जैसे 3 गुना 2 है प्लस 3 गुना यहाँ पर 5 हो तो फिर 3 निकाल सकते हैं। लेकिन वो पूरी संख्या मिलकर एक संख्या ले रही है, नहीं निकालना। प्लस यहाँ पर 4v ख 24 2 का भाग और 2 का गुना किया छेद समान करने के लिए। यहाँ पर एक घाटी है। हाँ, अब यहाँ पर ये जो एक घाटे है ना, इसको गौण करके गुण्य में एक कम है उसे नहीं गिन करके समान संख्या निकालते हैं उसको। हाँ, तो ये हाँ, यहाँ पर ये पूरी संख्या है ना, ये समान संख्या है, इसको एक को निगलेक्ट किया, मतलब गौण किया तो पूरा वैसा ही निकाला है। 4 24 2 v। अब यहाँ पर इसमें ये 2 गुणकार है, इसमें उसका इसका एक गुणकार वहाँ पर प्लस होगा 3। हाँ, और गच्छ से गुना करेंगे
4 ख, त्याला कशाला करायला लागतं, गुणकार है ना तो, ख 24 ऐसा ही है ना। तो इतना ये अधस्तन शीर्ष आया। तो पहले जो आया था उसमें ये 3 का गुणकार ज़्यादा हुआ, वहाँ पर एक गुणकार है, ऐसा समझना। पहले संग्रह कुष्ठी में हाँ एक घाटी हटाई नहीं हुआ, आपने गोल किया था ना? गौन किया अच्छा, लेकिन नहीं गिनते हुए भी तभी जोड़ दिया। हाँ जोड़ दिया। मतलब यहाँ पर वो सब क्या होगा, सब संग्रह कुष्ठी का अधस्तन शीर्ष समान ही आएगा सब, हाँ। खाली एक गुणकार में बदल आता जाएगा। 3 5 वहाँ पर एक गुणकार था पहले इसमें, बाकी सब संख्या वैसी थी। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक घाटी यहाँ का है, वहाँ पर गच्छ में एक घाटी था, और यहाँ पर इस पे ऊपर एक घाटी है। हाँ, उसको गौन करके किया है। हाँ तो ये 3 हुआ ना यहाँ पर। तो ये दूसरी संग्रह कुष्ठी का अधस्तन शीर्ष द्रव्य आया। इसी प्रकार अब तीसरी संग्रह कुष्ठी का, लोभ की तीसरी संग्रह कुष्ठी का अधस्तन शीर्ष द्रव्य निकालना है। पहले एक अंक संदृष्टि से, अंक संदृष्टि से यहाँ पर गच्छ कितना है, सब जगह गच्छ तो अभी यहाँ सामान्य अपनी अपेक्षा से है। हाँ, वर्गनाशाला का भागिले अनंत, और ये, और इसमें से एक कम और 2 का भाग दिया। वी मतलब विशेष से गुना किया। आदि का प्रमाण सब जगह अलग आएगा। इसी के कारण वो सब जगह बदल होता जाएगा। तो आदि का प्रमाण यहाँ पर क्या होगा, 2 कुष्ठियाँ गई है, 2 नीचे संग्रह कुष्ठियाँ गई। तो उसको चय को वी को कितने से गुना करेंगे, 2 संग्रह कुष्ठियाँ 2 करेंगे ना गुना यहाँ पर। चलिए दुगुना चय दुकाना नहीं, 2 संग्रह बरोबर है, 2 संग्रह कुष्ठियाँ गई ना यहाँ पर। हाँ, तो 2 संग्रह कुष्ठियाँ हो गई और उसको 6 से गुना किया, तो इतना आदि का प्रमाण हुआ। मतलब यहाँ पर जो तीसरी संग्रह कुष्ठी है, यहाँ पर अपन ने कितने चय दिए, तो यहाँ पर जितनी 2 संग्रह कुष्ठियाँ गई तो उतने चय यहाँ पर दिए। जैसे अंक संदृष्टि से यहाँ पर कितने दिए अपन ने, अंक संदृष्टी काढायची राहिली का आपली, ते एकदम हे चालू वाटतं। अंक संदृष्टी रखे काय निकालना, मतलब यहाँ पर 8 चय दिए अपन ने, 3 और 4 7 और 1 8, ये 4 और 4 मिला करके 8 चय दिए। जितनी कुष्ठियाँ व्यतीत हुई ना, उतने चय आगे के अधस्तन शीर्ष में देने होते हैं, क्योंकि उतने चय कम है ना उसमें। अंक संदृष्टि से निकालू क्या पहले, नीचे नीचे निकालते हैं, ये रहने दो अभी ऐसे। अंक संदृष्टि से गच्छ 4 माइनस 1 बटे 2 गुणित 4 चय, आदि का प्रमाण 8 चय, मतलब 2 संग्रह कुष्ठी के प्रमाण 6, और पद का प्रमाण 4। तेच की 8 घेतलं तर अंक संदृष्टि से चलता है ना। पद 4 है ना, 4 संग्रह कुष्ठ है ना तीसरी में भी, अपने 4 मानी हुई है ना वहाँ पर, तो 3 ही है, 4 ही है, इसलिए 4 पद लिया। यहाँ आप 4 गुना 2 लिखो या 8 लिखो, एक ही है। 2 कुष्ठी संग्रह कुष्ठी प्रमाण 6, हाँ प्लस ही करना है यहाँ पर। तो यहाँ 2 का 2 गया, तो कितना है, 2 दूनी 4, 6 रह गया, सब जगह 6 रहेगा। हाँ, और प्लस 4 दूनी 8 दूनी 32, 32 और 6 38, 38 गुना 4, 4 8 32, अच्छा 3, 4 तिया 12 और 3 15, 64 64 अधिक होता जाएगा, क्योंकि 4 4 वो बढ़ते जाएंगे, उतना गुना आएगा ना वहाँ पर। यहाँ पर ये 4 गुना 2 आएगा, आगे 4 गुना 3 आएगा। तो 4 का वो गुणकार बढ़ गया ना, तो 16 चौक 64 ऐसा, मतलब इसलिए सब पृष्ठ में अपने अंक संदृष्टि से 64 64 बढ़ेगा बराबर। वहाँ पर पहले 24 था, फिर 88 हो गया, तो 24 में 64 जोड़ो तो 88,
88 में 64 जोड़ो तो 152 होते हैं। ऐसे हर कृष्टि में बराबर 64 अधिक आएंगे। अब आगे के इसमें क्या होगा, 4 गुना 3 होगा ना यहाँ पर। हाँ, तो 4 तिया 12, 12 चौक 48 हो जाएगा और उसका 4 गुना हो जाएगा। ये बाद में 4 गुना करेंगे प्लस जोड़ करके। तो इसलिए वहाँ पर ये 32 था ना, 16 गुना मतलब 16 अधिक हुआ ना यहाँ पर और 4 से गुना हुआ तो 16 चौक 64। यहाँ पर 32 था फिर 48 हुआ ना। अब पहले कितना था, 16 था तो उसमें अब 16 बढ़ गया 32। अब आप आगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 4 गुना 3 करेंगे तब तो 16 बढ़ गए ना गुणकार वहाँ पर। तो 16 गुणकार बढ़ गया तो 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64 गुना हो जाएगा। 64। हाँ हाँ, यहाँ पर ये वर्गनाशाला का एक एक बढ़ती जाएगी ना, तो 4 गुना 3, 4 गुना 4 ऐसा होता जाएगा। और इसका 4 के साथ इसके साथ भी गुणकार होगा तो फिर वो यहाँ पर 16 हो गया, बढ़ गया गुणकार। और यहाँ पर ये 4 से गुना करना है तो 16 चौक 64 ऐसा 64 संख्या बढ़ती जाएगी। हाँ, आणि केवल 64 ही संख्या, सामान्य संख्या बढ़ती जाएगी। तो इसके हर पूरे अधस्तन शीर्ष 64 से बढ़ेगा तो वो 16 को 4 से गुना करेंगे उतना बढ़ गया ना वहाँ पर। अब अर्थ संतुष्टि से निकाल रहे थे तो यहाँ पर आदि का प्रमाण हुआ और पद जो है 4ख 24 है। तो यहाँ पर भी वही होगा, छेद समान करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से भाग दो और 2 से गुना करो। ख 24 2 का समच्छेद किया तो 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये 2 और ये 2 है ना तो 4 हो गया। 4 और वी ख 24 2 हो जाएगा। बाकी सब संख्या वैसी आएगी। फिर इसमें समान संख्या निकाल करके ये जो 4 गुणकार शेष रहा उसमें इसका एक गुणकार प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सब संख्या ऐसे लेंगे ना, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर होगी तो दोनों में समान संख्या निकालेंगे, इसमें और इसमें। तो एक कम को निगलेक्ट ही करना सब जगह। मतलब एक कम वैसा ही लेना। ख 24 2 और वी तो इन दोनों में कॉमन निकाला और ये 4 गुणकार रह गया। इसका 4 गुणकार में इसका एक गुणकार प्लस किया तो क्या हो गया, 5 हो गया। 5 हुआ और उसको पद से गुना किया 4ख 24 तो ऐसा ही आएगा। तो वहाँ पर 3 गुणकार आया था, यहाँ पर 5 गुणकार आया। 2 गुणकार सब जगह बढ़ेगा क्योंकि सब जगह अपन 2 का समच्छेद करेंगे, इसलिए सब जगह वो 2 का गुणकार वहाँ पर बढ़ता जाएगा। ये लोभ की तीसरे संग्रह पुष्टिका, ऐसे माया की प्रथम संग्रह पुष्टिका भी वैसा ही निकालेंगे। उसमें वो अंक संतुष्टि से भी वो 152 आया, उसमें 64 मिला उतना आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आया, कुछ भी नहीं है। वो आदि का प्रमाण बदलता जाएगा ना। यहाँ 4 गुना 2 गुना 4 है तो उसमें 4 गुना 3 गुना 4 आएगा। तो वहाँ पर 5 लेंगे और 7 हो जाएगा। हाँ 126 कुछ आएगा ना, ये 216 152 में 64 मिलाएंगे तो 216 हो जाएगा, 216 आएगा। अंक संतुष्टि से आप निकाला। अब यहाँ पर सब निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर वो डायरेक्ट क्या करेंगे, केवल यहाँ पर नहीं 4 गुना 3 हो जाएगा। हाँ 3 हो गया। तो यहाँ पर ये 2 का समच्छेद करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। वी ख 24 और 2
बाकी सब संख्या वैसी आएगी। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या आएगा, 4 वी ख 24, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। हाँ, अब ये 6 गुणकार है, इसमें इसका एक गुणकार मिलाएंगे तो 7 हो जाएगा। 6 में 1 मिलाएंगे तो 7 हो जाएगा। 7 फिर 4 ख 24, तो ये यहाँ पर एक गुणकार बदलता गया है, बाकी सब संख्या वैसी है। तो अब निकालने की जरूरत है, सब जगह 7 है। फिर माया की पहली संग्रह पुष्टि आई है, फिर दूसरी संग्रह पुष्टि में कितना हो जाएगा, 9, तीसरे संग्रह पुष्टि में 11 हो जाएगा। फिर मान की पहली में 13, यहाँ पर वो पूरा ये दिया है 154 पेज पर 154 पेज पर सब दिया हुआ है। अब लास्ट का निकालते हैं, क्रोध की तीसरी संग्रह पुष्टिका निकालते हैं। तो यहाँ पर जो गच्छे का प्रमाण है वो कितना है, 13 गुणित है। जो क्रोध की तीसरी संग्रह पुष्टि है उसका आयाम कितना है, 4 ख 24 और गुना 13 है। एक अच्छा हो गया। कहाँ पर, सबसे लास्ट क्रोध की तीसरी संग्रह पुष्टि है वहां पर। सुमन दीदी, हाँ, तो 13 यहाँ पर आएगा ये गच्छ। इसको 6 से गुना करेंगे v, और यहाँ पर ये नीचे कितनी कृष्टियाँ गई वो आएगी। यहाँ पर नीचे संग्रह कृष्टियाँ कितनी गई, 11 गई। नीचे जितनी कृष्टियाँ हुई बीत गई उतने 6, वो आदि का प्रमाण है। तो 11 संग्रह कृष्टियाँ गई, इसलिए 11 संग्रह कृष्टियाँ और v मतलब 6 का गुना किया, और पद यहाँ पर भी 13 आएगा, 13 गुना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर छेद समान करेंगे। तो यहाँ पर 2 का समच्छेद करेंगे, 4 11 v गुना 2 ख 24/2। यहाँ पर एक घटी ऐसी संख्या आएगी v है, और ये प्लस है बीच में। नहीं, क्रोध की तीसरी संग्रह पुष्टि में कितनी कृष्टि है, तो 13 गुनी है। अकषाय के निमित्त से हुई 12 और क्रोध की अपनी 1, ऐसे 13 हो गए, 13 गुनी हो गए। क्रोध की तीसरे संग्रह कृष्टि का द्रव्य भी 13 गुना है, उसके कृष्टियाँ भी 13 है, 13 गुनी है, इसलिए 13 लिया। उसका क्रोध का अपना द्रव्य से बनी हुई वो 1 प्रमाण, 24 में से 1 प्रमाण, और ये 12 उसका अकषाय का 12, ऐसे 13 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ ये 11 गुणित 2 कितना हो गया, 22। भी हो गया, और यहाँ पर ये 13 ए प्लस हो जाएगा, इसमें 22 में 13 प्लस हो जाएगा। एक घटी गच्छ 24 2 v, और 13 और 22 कितना हो गया, 35। बाकी सब समान संख्या निकल गई यहाँ पर। और गच्छ से गुना करना है। गच्छ क्या है, 4 ख 24 गुणित 13 है, एक गुणाकार है, तो ये 35 और 13 का गुणकार हो जाएगा। 35 गुना 13 मतलब 455 आएगा। 35 को 13 से गुना कर दे तो 455 आता है। तो ये कितने हो जाएगी, 1 कम 24/2 v 455, और ये गच्छ वैसा ही आएगा 4 ख 24। तो यहाँ पर केवल 455 आया, बाकी सब में 2 2 2 प्लस होता गया था। वो लिखते समय वो 4 ख इधर लिखते हैं, 455 आगे लिखते हैं।
काय लिहायचं राहिले 4 13 कुठं 455 जे उत्तर काढलं ब्रॅकेटमध्ये. हां ते तर बरोबर आहे की 4 ते 4 पार्टी में घेतले हो हाँ वो आगे पहले वही बताया ना मैंने अभी, वो पीछे लेते पद और 455 जो संख्या है वो सब जगह समान दिखाने के लिए उसको बाद में लिया है गुणकार को। वो गुणकार ये संख्या है इसलिए आगे पीछे कहीं पर भी रखो तो कुछ फर्क नहीं होता है। तो ये 455 आगे लिखते हैं उसको और ये हाँ ते बाद में वो कर सकते कैसे भी 4 ख 24 और या 455। हिंदीमध्ये तृतीयमध्ये 13 येते. हाँ हिंदीमध्ये तृतीयमध्ये 13 होते. नहीं दीर्घ पाहिजे तृतीय ते संस्कृत शब्द है ना, दीर्घ चाहिए वहाँ पर। तृतीय हो गया ना वहाँ पर, रस्व हो गया वो दीर्घ होना चाहिए। हाँ अजून कुठेतरी एक आगे आएगा या पीछे कहाँ पर सुधार करना है, पेपर वो रह गया है लिखना या ज़्यादा हो गया है एक कहीं पर अभी और एक गलती है वो लिखना है थोड़ा सा उभयद्रव्य विशेष में होगी शायद। ये तो सब कोष्टक में दिया है पूरा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21 ये बराबर 2 से बढ़ता गया प्रमाण। और क्रोध की तीसरी है उसमें केवल 455 आया गुणकार क्योंकि वहाँ पर 13 गुण है इसलिए। अंक संतुष्टि करे या काय अंक संतुष्टि से भी निकालेंगे तो ये अंक संतुष्टि में अपना या 13 गुना कुछ माना नहीं है ना, 4 ही मान करके किया है सब जगह क्योंकि वो 13 गुना करेंगे तो वापिस वो सब बदलता है। क्रोध की तीसरी संग्रह कृष्टि का गच्छ कितना है, गच्छ वहाँ पर भी 4 ही माना है अपन ने 4 - 1/2 गुणित 4 और आदि का प्रमाण क्या होगा, वर्गनाशाला का कितनी मतलब कितनी कृष्टि संग्रह हुई 11 हुई तो 4 गुना 11 4 वही 11 संग्रह कृष्टियाँ मतलब 4 गुणित 11 हुई और ये 4 चय का प्रमाण है और गुणित पद कितना है 4 ही है यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर ये 3 दूनी 6 6 में 11 चौक 44 44 चौक 200 176 गुणित 4 182 गुणित 4 4 दूनी 8 4 8 32 अच्छा 3 4 1 के 4 और 3 7 128 है क्या बराबर। ये क्रोध की तीसरी संग्रह कृष्टि में दिया हुआ द्रव्य है। इस प्रकार आदस्थन शीर्ष द्रव्य इतना देने के बाद क्या हो गया, लोक की तीसरी संग्रह कृष्टि पहली संग्रह कृष्टि की जो जगन्य कृष्टि है नीचे की उसके समान पूरी कृष्टियाँ बन गई। अब पूर्वक सब कृष्टियाँ समान हो गई। अब पूरा आदस्थन शीर्ष द्रव्य कितना है उसको निकालना है, इसी सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। पूरा आदस्थन शीर्ष द्रव्य सभी कृष्टियों का मिला करके अंक संतुष्टि से पहले निकालो। तो पूरी कृष्टियाँ कितनी है 48, उसमें 1 कम करेंगे क्योंकि गच्छ 47 कृष्टियों में देंगे आदस्थन शीर्ष द्रव्य। तो इसलिए यहाँ पर 47 हाँ बराबर 1 गच्छ कम हो गया, दूसरे से दिया है ना चय इसलिए 1 कम हो गया बटे 2 गुणित 4 प्लस 4 आदि 4 ही होगा पद 47। तो ये 40 हुआ, 40 को 23 हो जाएगा, 40 आ जाएगा ना यहाँ पर 40 बटे 2 तो उसका 2 का छेद करेंगे तो अपवर्तन करेंगे तो 23 आ जाएगा। 23 गुना 4 23 गुना 4 कितना आता है 92 आएगा
92 प्लस 4 बराबर 96, 96 गुना 47। हाँ 96 गुनी 47 करेंगे 6000, हाँ 4512 आता है। आप करके देखो मोबाइल पर। तो इतना पूरा ये सब जो अपन ने पहले करा 24, 88 ये सब मिला करके 4512 आएगा। ये आकृति यहाँ पर 155 पेज पर दी हुई है, पूरे आदर्शन शीर्ष का दिया हुआ है। अब अर्थ संदृष्टि से पूरा कितना है, तो गच्छे कितना है यहाँ पर 4/ख है। अब 24 का भाग देने की जरूरत नहीं, इसमें एक कम करेंगे और एक कम करने के लिए फिर 2 कम करेंगे। गच्छे कितना हो गया, एक कम पूरे कुष्टि प्रमाण, और उसमें एक कम करना है इसलिए यहाँ पर 2 कम हुआ, उसको 2 से भाग देंगे, 6 से गुना करेंगे 20 से, प्लस आधी एक 6 ही होगा। हाँ पद जो है 4/ख एक कम। तो यहाँ पर भी समान निकालेंगे और इसमें इसका एक गुणकार मिलाएंगे। ते घालवले काय ते दो बटे द ये ऋण राशि है और उसमें एक प्लस करना है ना। 2 कम अर्थात 2/2 है, क्योंकि इसका 4 - 2 ख बटे -2 भाग 2 है, इसलिए एक विशेष का प्रमाण मिलाने के लिए 2 कम का अपवर्तन हो गया। करते केलं नाही, हाँ बरोबर है कि बरा वो हो गया ना, ये अपवर्तन हो गया और ये एक कम गच्छे है ना यहाँ पर, वो आ गए यहाँ पर। ते सगळे एक सर्कल लिहिण्यासाठी तसं करतात आणि एक घाटी पहिले लिखते हैं सब पूरा नहीं कीमत वो गुणकार रूप संख्या तो आगे पीछे कहीं पर भी रखो तो उसका कुछ ये नहीं होता है, प्लस वगैरह तो पर फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर गुणकार रूप संख्या तो इधर ये लिखो या इधर लिखो चलता है। तो यहाँ पर ये 4 घाटी 1 ख लिखो, तो उसी संख्या में लिख रहे हैं ना, ये गुणकार ही पीछे लिखा पूरा, ये गुणकार पीछे लिखा और ये 4 ख यहाँ पर आया 20/2 आया। तो इतना आदर्शन शीर्ष विशेष द्रव्य पूरे कुष्टि में देंगे, कुष्टि में मिला करके। आदर्शन शीर्ष विशेष पूर्ण आलं। हाँ हाँ सगळं मिळालेलं। ये 24 का भाग आता नहीं है ना यहाँ पर, देना बराबर। अब आदर्शन कृष्टि द्रव्य, हाँ हाँ आदर्शन कृष्टि द्रव्य निकालना है। आदर्शन कृष्टि द्रव्य सरल है, जो लोभ की ये आदर्शन शीर्ष, आदर्शन शीर्ष मतलब ये पूर्व पृष्ठ में दिया इतना द्रव्य। कहाँ से दिया, दूसरे समय में जो अपकर्षण करके लेंगे उसमें से देंगे। पूर्व पृष्ठ में दिया लेकिन दूसरे समय में दिया ये आदर्शन शीर्ष, और वो किस में से देंगे, दूसरे समय में जो अपकृष्ट द्रव्य होगा उसमें से देंगे इसको। पहले समय में तो कृष्ण ही बनाएगा, हाँ कुष्टि बन गई। अब दूसरे समय जो अपकृष्ट द्रव्य उसका द्रव्य कहाँ कितना मिला है, पूर्व पृष्ठ में कितना मिला है और अपूर्व पृष्ठ में कितना मिला है, इसका विभाग कर रहे हैं। हाँ उभय नहीं, आदर्शन शीर्ष द्रव्य ये दूसरे समय में अपकृष्ट द्रव्य से इतना लेकर के उसका हिस्सा अलग रखो आदर्शन शीर्ष का। तो कितना वो अपने अंक संतुष्ट 4512 आया था, वो अलग रखो। अब यहाँ पर आदर्शन कृष्टि द्रव्य कितना देना पड़ेगा,
मतलब जो नीचे की लोभ की जगह संग्रह कृष्टि है। अब यहाँ पर ये पूर्व कृष्टियाँ तो समान हो गई, ये दूसरी पहली, ये सब समान हो गए। अब इसके बीच में अपन जो कृष्टियाँ बनाएंगे अपूर्व कृष्टियाँ, इसमें द्रव्य देंगे। इसके लोभ के तृतीय, पहले के नीचे ये, दूसरे के नीचे ये, तीसरे के नीचे बीच में, ऐसे 12 संग्रह कृष्टियाँ नहीं होगी ना वहाँ पर। 12 के नीचे 12, तो 12 के नीचे 12 होगी। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर ये 12 जगह, और उसमें जो अंतर कृष्टि होगी वो प्रत्येक कृष्टि में इतना द्रव्य, लोभ की जो पूर्व कृष्टि की जगन्य कृष्टि है उतना द्रव्य सब कृष्टियों में देंगे। तो उसमें कितना द्रव्य है, लोभ की पहली संग्रह कृष्टि में कितना द्रव्य है, ये सूत्र नहीं आएगा यहाँ पर। तो अपन अंक संतुष्टि से किया था ना, 384 आया था ना, 384 आया था। तो ये 384 है, तो ऐसे 384 कितनी जगह देंगे, जितनी नई अपूर्व कृष्टियाँ होगी यहाँ पर। तो 12 है, अपन ने नई अपूर्व कृष्टि 2 मानी हर एक में, हर एक संग्रह कृष्टि में। तो 12 दूनी 24 नहीं हो गई। पुराने 48 है पहली, पूर्व कृष्टि 48 है, और नई कृष्टियाँ कितनी हुई, 24 हुई। 12 में प्रत्येक में 2 माने, अब कम होती है ना, दूसरे समय में कम होती है, तो 2 माने, तो 2 मतलब 12 दूनी 24 हो गई। तो 384 एक में मिलेगा, तो 24 में कितना मिलेगा, गुना करो उसको खाली। तो 24 चौक 96, 9 24 8 200, 192, 192 और 9 201। हाँ, 20 का होगा, 24 दिया 72, 72 और 20 84, 72 20 94, 20 ही है बराबर, 72 92 बराबर है, 9216। इतना आदर्शन कृष्टि द्रव्य आया अपना। उतना दे करके सब पूर्व कृष्टि के समान बनेगी। अर्थ संदृष्टि से इस कृष्टि का जो प्रमाण है, लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टि की, प्रथम संग्रह कृष्टि की जो पहली जगन्य कृष्टि है वो कितनी है, बी नहीं, वो 7 1 1.5 गुण हानि और अपकर्षण भागार। हाँ, 24 का भाग दे ना, वो गच्छ का प्रमाण, हाँ, ये 2 गुण हानि, ये गच्छ आया, मध्यम धन आया, इसको 2 गुण हानि माइनस एक कम गच्छ का आधा, ये 6 का प्रमाण आया। 6 को 2 गुण हानि से गुना करो तो पहली कृष्टि का द्रव्य आया। ये पूरा द्रव्य था, वो गुणिल 12, उसको अपकर्षण भागार का भाग दिया, उतना द्रव्य देना है। इसको गच्छ का भाग दिया तो मध्यम धन आया, फिर उसको 2 गुण हानि में से 1 कम गच्छ का आधा माइनस करके भाग दो तो 6 का प्रमाण आया। 6 को 2 गुण हानि से गुना करते तो प्रथम निषेक, मतलब यहाँ पर जगन्य कृष्टि का द्रव्य आया। तो इतना एक जगन्य कृष्टि का द्रव्य इतना है। अभी कितनी कृष्टियाँ बनाएगा नहीं, पहले समय में बनाए उसका असंख्यातवा भाग। तो 4 ख उसको असंख्यात गुणे अपकर्षण भागार से गुना करेंगे। 24 नहीं लिखेंगे, 24 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। पहले समय में की हुई कृष्टियों को सब मिला करके निकल रहे ना, एक एक में करेंगे तो 24 का भाग करेंगे, एक एक संग्रह कृष्टि का करेंगे तो पूरे सब का करेंगे तो ऐसा होगा। मतलब यहाँ एक एक का निकालना है, लोभ की तीसरे संग्रह कृष्टि के अपर कृष्टियाँ निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 24 का भाग देंगे यहाँ। एक कृष्टि का आया था पहले, हाँ हाँ, और हमारे पास कुल 24 कृष्टि मान ना एक एक संग्रह, ये कितनी बनी, 12 तो एक खाली एक एक की निकालना है। तो यहाँ पर इतने से इतनी आएगी, एक एक इसके नीचे इतनी हुई,
4 ख 24 और इसका असंख्यात गुणाहीन है, तो उसको असंख्यात गुणे अपकर्षण भागार से भाग दिया, तो ये नई अपूर्व कृष्टिया हुई। केवल लोभ के प्रथम के नीचे इतनी होगी, द्वितीय के नीचे भी इतनी होगी, तृतीय के नीचे भी इतनी होगी। हाँ, तो एक एक का निकालना है तो केवल इसको गुना करो, तो एक केवल लोभ की अपूर्व प्रथम कृष्टि के नीचे के अपूर्व कृष्टियों के अधस्तन कृष्टि द्रव्य आया, केवल इतना। ये हाँ, एक का आया, ये 2 कृष्टियाँ बनाई, उसका द्रव्य इतना आया। हर एक कृष्टि का इतना ही आएगा, कुछ अंतर नहीं होगा, केवल वो जो मूल में अंतर है वो रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो अलग अलग कुछ ऐसा दिखाई नहीं, कुछ कम कम है ना। यहाँ पर जो 156 पेज पर है, लोभ की प्रथम कृष्टि के द्रव्य को ये यानी ये 384 है ना, हमने माना हुआ जो कहाँ पर 156 157 पेज। हाँ, और सर्व नवीन कृष्टियों के प्रमाण से हाँ, गुना करने पर अधस्तन कृष्टियों का कृष्टि द्रव्य आता है, लिखा हुआ है वैसा। हाँ, सर्व नवीन कृष्टियों के प्रमाण से। हाँ, सर्व लिखा ना, और हम एक ही का बोल नहीं, एक एक का निकालेंगे तो ऐसा करेंगे, और सबका मिला करके निकालेंगे तो करीब 4 ख से वो इससे गुना करेंगे। नहीं, उन्होंने क्या किया, ये सब है ना, इसको अपवर्तन किया, ये 2 गुना नहीं गई सब, तो इतना रह गया। जगन्य कृष्टि का द्रव्य, लोभ की जगन्य कृष्टि का द्रव्य वो ये तो 24 है अर्थ, यहाँ 24 है क्या? हाँ, वहाँ 24 है, ये 24 है, केवल लोभ के है ना, इसलिए वो 24 है। तो ये लोभ के जगन्य कृष्टि का इतना द्रव्य हुआ, सगळ्या कृष्टीचं काढले, एक एक कृष्टि का काढणे निकालेंगे तो 384 गुना 2 करेंगे ना, उतना आएगा। दोनों निकालेंगे, यहाँ अधस्तन कृष्टि का यहाँ प्रत्येक कोष्टक में दिया है ना, यहाँ पर पहले दिया है ना, यहाँ एक एक कृष्टि का पहले 156 पेज पर 384 गुना 2 768, एक एक संग्रह कृष्टि का अधस्तन कृष्टि द्रव्य हुआ, और इसकी अर्थ संतुष्टि की अपेक्षा से इतना एक लोभ की तीसरी संग्रह कृष्टि का है। तो वहाँ कृष्टि आयाम से गुना किया, यहाँ पर कितनी बनाई उतनी उससे गुना किया, 4 ख 24 और वो असंख्यात, तो ये एक केवल लोभ के नीचे की आएगी, और लोभ के प्रथम संग्रह कृष्टि के नीचे जो अपूर्व कृष्टियाँ बनी हैं उसका द्रव्य कितना है, तो इतना ये लोभ की जगन्य कृष्टि का द्रव्य पहले इतना है, और इसको ये नीचे बनाई हुई कृष्टियों की संख्या से गुना किया, तो केवल लोभ के प्रथम संग्रह कृष्टि के नीचे की कृष्टियों का द्रव्य आया। अब यहाँ पर पूरा सभी का निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर केवल जो ये आयाम है ये सभी लेंगे ना, यहाँ पर 24 का भाग नहीं आएगा, सभी मिलकर के अपूर्व कृष्टियाँ कितनी हैं, तो पहले समय में हुई कृष्टियों को असंख्यात गुणे अपकर्षण भागार से भाग दिया, इतनी है। नहीं, ये लोभ की पहली संग्रह कृष्टि का द्रव्य है, इसलिए नहीं निकालेंगे वहाँ पर। हाँ, हे तर दिलं की इकडं 156 पेज पर पहले लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि की जगन कृष्टि का द्रव्य इतना है। और इतना कैसे निकाला, तो वो पहले पूर्व कृष्टि की जो जगन कृष्टि का द्रव्य पहले आया था ना, इधर पीछे सर्व कृष्टि सब अधस्तन कृष्टियों का जो अर्थ समझते क्या पूछते, जैसे यहाँ पर आपने अंत में किया ना, अंक संतुष्टि से 1384 मला पण ते 24 हे वाटलं, 24 लिहायला नको असं वाटलं मला पण। 9216 जो लिखा था ना, इधर उन्होंने सब जगह दिया है ना 24। यदि सबका लेते हैं तो लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि की जगन कृष्टि का द्रव्य इतना है, ते 24 चुकले काहीच वाटू लागले।
एक बार 24 का ये देखना पड़ेगा ये, क्योंकि यहाँ पर जो पहले संपूर्ण द्रव्य सत्व द्रव्य उसको अपकर्षण भागार का भाग दिया, इतना अपकृष्ट द्रव्य है, और पहली का निकालने तो मध्यम धन निकालने के लिए पूरे गच्छे का भाग देंगे ना, तो इसलिए 24 मुझे भी वो खटक रहा है कि 24 नहीं होना चाहिए क्या वहाँ पर। हमें 24 का जब भी भाग दिया तो प्रथम पुष्टि का द्रव्य एक ही पुष्टि का संदर्भ पुष्टि का द्रव्य निकालना है, और अभी हमको सबका निकालना है, सबका निकालना तो गुना किया उसका कुछ मतलब नहीं है। लोभ की जो पहली संग्रह कृष्टि की जो जगन्य कृष्टि है उसका द्रव्य पहले निकालना चाहिए ना, तो यहाँ पर जो निकाला है वो जो हाँ, एक बार उसको देखते हैं अपन दूसरी पुस्तक में, यहाँ कुछ गलती हुई है क्या 24। हाँ कैसे, हाँ तो आदि कृष्टि का द्रव्य निकालते समय ही 24 का भाग आएगा क्या यहाँ पे? नहीं आएगा, इसलिए बोल रहे हैं ना, तो 24 निकालना पड़ेगा ना सब जगह से। नहीं निकालना, नहीं 24 नहीं आएगा। जब इसकी नीचे बनाई कृष्टि निकालेंगे तो 24 का भाग आएगा। नीचे बनाए मतलब जो अपूर्ण कृष्टि बनाएगा ये 24 बनाई ना कुल, हाँ तो उसमें से 24 को एक का निकालने के लिए 24 से भाग देंगे, कुल 24 बनाई। यहाँ नहीं देंगे ना भाग, ये तो लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि की जगन्य कृष्टि है, या केवल 2 गुना वो देते समय यहाँ पर गलती से दिया गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है, और एक बार उसको देख करके मैं नीचे कल बताती हूँ उसको। तो वहाँ पर ये गलती हुई है क्या, ऐसा ही किया है फिर, या नहीं तो फिर एक एक कृष्टि का अलग अलग द्रव्य लेंगे, तो फिर यहाँ पर भी 24 का भाग आना चाहिए था। यहाँ पर भी यहाँ पर जो 147 पेज पर नीचे भी सब मत बोलो। हाँ यहाँ पर जो अपन ने 501 नंबर गाथा में निकाला था ना, लोभ की जगन्य कृष्टि से क्रोध के उत्कृष्ट कृष्टि तक देह द्रव्य का क्रम कहते हैं, तो वहाँ पर नहीं है 24 का भाग, तो यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे भी लग रहा है, वो बताते समय है। इसको एक बार देख करके सुधारण करते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पर वो 143 पेज पर दिया है, वहाँ पर नहीं है 24 का भाग। यहाँ पर भी नहीं है, वो 145 पेज पर भी नहीं है, अंतिम कृष्टि और पहले कृष्टि का निकाले वहाँ पर भी नहीं है, इसलिए 24 का नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है यहाँ पर। आगे अब ये अधस्तन कृष्टि द्रव्य, अब ये 24 का एक रखो, उसको हस्तलिखित में और उसमें सब में देख करके करेंगे, 24 नहीं होना चाहिए। अब उभय द्रव्य विशेष आगे निकालना है, 4 बजे उभय द्रव्य विशेष को भी आप होमवर्क करके आना, उसमें क्या करना है, अब ऊपर से लेकर के नीचे उभय द्रव्य विशेष ऊपर की कुष्टि से नीचे देना है, तो पहले क्रोध की तृतीय का निकालेंगे द्रव्य, तो उसकी जितनी कृष्टियाँ हैं उसका उभय द्रव्य विशेष पहले निकालना, पहले समय का अपकृष्ट द्रव्य दूसरे समय का अपकृष्ट द्रव्य दोनों को जोड़ना, फिर उसमें गच्छे का भाग दे करके 2 गुणानी माइनस 1 आपको घर में निकालने के लिए सुविधा इसलिए बता रहे हैं कि उभय द्रव्य विशेष निकाल के फिर ये वही सूत्र जो दिया था आदर्शन शीर्ष का, उसी सूत्र से निकालना है। ये कार्य किसको दिया जा रहा है, तो बोर्ड को समझाना पड़ेगा। हाँ चलो हाँ जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, इस विश्व में मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में स्थित है, मैं अपनी सत्ता में स्थित हूँ।
इसी शरीर में जो असंख्यात प्रदेश है और उन असंख्यात प्रदेशों में देव ज्ञानादि अनंत गुण है, यही मेरी सत्ता है। इसके बाहर मैं नहीं हूँ, इसी मर्यादा के भीतर मैं स्थित हूँ। अपने द्रव्य में, अपने क्षेत्र में, अपने काल में, अपने भाव में यह मैं स्थित हूँ। जो वस्तु जहाँ है उस वस्तु को वहीं पर देखिए। एक वस्तु को दूसरी वस्तु में न मिलाइए। शरीर शरीर में है, जीव जीव में है, कर्म कर्म में है, भाव कर्म में है। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्, स्वरूपस्थ स्वरूपोऽहम्, स्वस्थ स्वरूपोऽहम्, अखंड स्वरूपोऽहम्, परप्रभाव रहित स्वरूपोऽहम्, निर्मम स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्, विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसां, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो